वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटेक्निक का अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और उसमें हम लोगों ने बोर का एटॉमिक मॉडल जो आपका पहला यूनिट है उसको कवर कर रहे हैं। तो बोर का एटॉमिक मॉडल हो चुका है, उसकी क्या क्या सक्सेस है वो भी हो चुका है। फिर आज हम पढ़ेंगे कि बोर के एटॉमिक मॉडल के क्या क्या लिमिटेशन थे। लिमिटेशन कर क्या है या ड्रॉबैक कर क्या है, मतलब एक ही है। आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम तो हमको जो है ड्रॉबैक नहीं पढ़ाई थी और एग्ज़ाम में तो ड्रॉबैक कर क्या गया है। तो ड्रॉबैक और लिमिटेशन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब लिमिटेशन और ड्रॉबैक मतलब क्या है कि क्या क्या कमियां थी जो इन्होंने नहीं बता पाया या किसी रीजन वश नहीं उस टाइम कर पाए हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। जहाँ पे इनकी बोर की थियरी लिमिट हो जाए, लिमिटेशन का मतलब ये कि वहाँ पे लिमिट हो जाए, वहाँ पे वो क्या हो जाए, उसका एंड हो जाए, आगे का कुछ भी ना हो, एक्सप्लेन ना किया गया हो, तो वो होती है लिमिटेशन। तो आइए आज हम पढ़ेंगे किसका, बोर के एटॉमिक मॉडल का, लिमिटेशन ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। आइए पहला देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है, पहला है हमारा क्या है, बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखो हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो बोर का थ्योरी है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल है। अगर आप सोचो कि हाइड्रोजन और या हाइड्रोजन की तरह जो स्पीसीज नहीं है उन पे अप्लाई कर दें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ ये जाके क्या हो जा रहा था, लिमिट हो जा रहा था, वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था। मतलब साफ है कि वहाँ पे ये क्या था, ये इनके ड्रॉबैक में कंसीडर किया गया, ये इनकी कमी में कंसीडर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका लिमिटेशन में आ गया कि बोर का जो थियरी है डज नॉट एक्सप्लेन, नहीं एक्सप्लेन कर पाया किसका। यहाँ पे आप जितना भी देखोगे ना कि नॉट या फिर मतलब कि यहाँ पे उनकी क्या है कि कमी है, वो बता नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है बोर की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल है। और स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम, इसका पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन हुआ है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन पे, स्पेक्ट्रम पर ही अप्लाई हुआ है, इसीलिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम वर्ड यूज किया गया है। सेकेंड ड्रॉबैक हमारा ये था कि वाई द एंगुलर मोमेंटम, आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था नेक्स्ट मतलब इसके पहले वाले वीडियो में कि जो एंगुलर मोमेंटम था mvr NH/2π, क्या था, NH/2π था, ठीक है। तो बोर ने बस इन्होंने ये बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, लेकिन क्यों होता है उसका मतलब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी तो होता है। हाँ ये बात तो सही थी कि हाँ होता है, लेकिन क्यों होता है उसके बारे में उनको एक्सप्लेन तो करना चाहिए था थ्योरेटिकल, तो इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। तो ये भी इनके एक ड्रॉबैक में कंसीडर किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि वाई द मतलब ये मतलब कि क्यों एंगुलर मोमेंटम जो था वो रिवॉल्विंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपका क्लाउड के फॉर्म में, याद है ना कि इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में घूम रहा था, क्लाउड के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा था। तो क्यों, क्या है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π, ये जो था कि ये हमेशा NH/2π के इक्वल ही क्यों होता है, ये बात सही थी, इसमें कोई ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ गलत हो गई, ये बात सही थी कि सही में एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल ही होता है, लेकिन क्यों होता है, होता तो है लेकिन हमेशा इक्वल क्यों होता है, हैज़ नॉट एक्सप्लेन बाय द थ्योरी। इसको थ्योरी के द्वारा इन्होंने, मतलब एक थ्योरी होती है ना थ्योरी, उसके द्वारा इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसको भी इसके लिमिटेशन में कंसीडर किया गया, इनकी ड्रॉबैक, इनकी कमी में माना गया है, ठीक है। इनकी कमी को इसमें माना गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू NH/2π, ये हमेशा होता, इक्वल होता, लेकिन इसको नहीं एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इनका क्या क्या ड्रॉबैक था, थर्ड इनकी क्या कमी थी कि बोर क्या, जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 करिए, आप मतलब जैसे आपको अच्छा लगे आप एक साथ भी लिख लीजिए, लेकिन पॉइंट वाइज कोई चीज़ें हम लिखते हैं ना तो एग्जामिनर पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको समझने में भी आसानी रहती है, इसलिए हमने पॉइंट वाइज लिखा है 1 2 3 करके, ठीक है। अगला था कि बोर्स क्या है, ये क्या है, इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरी और रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी और रेडिएशन ऑफ फिजिक्स का जो लॉ है उसको क्या कर दिए, मिक्स करके बनाए थे। जो बोर का एटॉमिक मॉडल था किस पे बेस्ड था, याद रखना किस पे बेस्ड था, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और किस पे बेस्ड था,
क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, इन दोनों को मर्ज करके ये बोर की थ्योरी बनाई गई थी। दोनों को आपस में मिक्स करके मर्ज करके कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से लेके बनाई गई थी, लेकिन विदाउट एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। बना तो दी गई थी लेकिन कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। मैक्सिमम इनकी कमियां ये थी, बताए तो सही थे लेकिन उसकी कोई उन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अगर कोई इंसान जानना चाहे कि क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, लोग पूछते नहीं अच्छा मैम ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है, तो इनसे भी पूछा गया होगा कि ऐसा क्यों है, था तो सही लेकिन क्यों का जवाब ये नहीं दे पाए। तो ये इनकी क्या थी, ये इनकी ड्रॉबैक थी, इनकी कमी थी, ठीक है, तो ये भी इनकी एक लिमिटेशन में कंसीडर किया गया। नेक्स्ट था हमारा, याद रखना क्या है, क्वांटम। दो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, कभी पूछा जाए कि बोर का एटॉमिक मॉडल किन दो थियरी को मतलब मिला के बनाया गया है, तो याद रखना क्या क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था कि बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन क्या है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो स्पेक्ट्रल लाइन जो क्या थी ना कि जब उसको हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज को उन्होंने जब स्पेक्ट्रम पे देखा तो कई मतलब कि स्पेक्ट्रल लाइन आपने पढ़ा होगा ना जो स्पेक्ट्रम में टूटती है। जैसे कि अब अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो जैसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इस तरह से होता है, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से होता है, एकदम पारदर्शी रहता है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें कोई रेज हम अगर डालते हैं तो कई लाइंस में से ब्रेक हो जाती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन में टूट जाती हैं। आपको याद होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में होता है ये। प्रिज्म एकदम सही बात है, मुझे किसी ने बता दिया है कि ये प्रिज्म है, ठीक है, तो प्रिज्म है, ठीक। आप लोग ने कमेंट किया होगा तो मैं समझ जाऊंगी हाँ आप लोग को भी कुछ पता है, तो प्रिज्म है। तो जब प्रिज्म पे कोई कुछ भी लाइट को पास किया जाता है ना तो क्या होता है, कई स्पेक्ट्रा ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन में चीज़ें ऐसे इधर से गुजारो तो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो वही ऐसे हाइड्रोजन लाइक जो चीज़ें थी तो उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन कई तरह से इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उन्होंने जब किया तो वहाँ भी स्पेक्ट्रल लाइन्स में चीज़ें टूटी थी ना, तो वो उसको मतलब बताए तो थे, एक्सप्लेन किए थे बहुत उसके बारे में, लेकिन एक होता है ना एकदम फाइन एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, वो वहाँ पे वो देने में क्या थे, असफल थे, ठीक है, नहीं सक्सेस नहीं हो पाए, अनसक्सेस थे। तो ये क्या हुआ, इनके जब सक्सेस नहीं हुए तो ये क्या उनके लिमिटेशन में कंसीडर कर लिया गया, ठीक। अगला है हमारा, देखो नेक्स्ट ड्रॉबैक है कि बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लाइटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना जब भी स्पेक्ट्रल लाइन दो जगह ब्रेक होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो और एक होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबक होता है ना, घर में आप लोगों ने बहुत चुंबक का एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो जो चुंबक होता है क्या होता है, वो एक फील्ड बनाता है, तभी तो लोहे की चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो भी एक फील्ड जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी किसी को मारता है, जैसे अगर आप पानी वानी लगा के टच करेंगे तो मार देगा, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कहने का मतलब ये है कि वो एक फील्ड बनाता है, फिर जो है अपनी फील्ड में चीज़ों को लेता है, कोई फील्ड बनाता है उसमें लेता है। तो जब भी स्पेक्ट्रम लाइन टूटती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसको एक और नाम दिया जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग सर्च करिएगा और मुझे भी बताइएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन टूटती है तो उसको क्या कहते हैं, उसका भी एक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, ये आपका होमवर्क है, मुझे पता है लेकिन मैं जानबूझ के आप लोगों से पूछ रही हूँ ताकि आप लोग सर्च करके बताइए, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको जीमान इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट कहते हैं। ये मत सोचना मैम को नहीं आ रहा है, मुझे आता है, आप लोग पहले आप लोग बताइएगा फिर मैं तो बताऊंगी। तो उसको क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीमान इफेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज जीमान इफेक्ट। तो जब भी स्पेक्ट्रल लाइन ब्रेक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसको हम क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपके फिजिक्स में भी बहुत काम देगा। जीमान इफेक्ट आएगा कहाँ आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ना, चैप्टर है मैग्नेटिज्म, तो वहाँ पे आपको जीमान इफेक्ट मिलेगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर जो है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।